ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी कैंप्स तबाह किए गए हैं और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मसूद के कई आतंकी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। छुप छुपाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि आतंक पर पर्दा डालना पाकिस्तान का पुराना काम रहा है राकेश। और वही पाकिस्तान में जब स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, तो स्ट्राइक के बाद जो आतंकी घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये मसूद के ठिकानों पर हुए आतंकी हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीर है, पीओके की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए पीओके में और पाकिस्तान में भारत की तरफ से जहां स्ट्राइक किया गया है, उन इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है और शहबाज शरीफ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब वो कैसे देंगे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई है। हालांकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में डर का माहौल है। घरों से निकलने से लोग बच रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माहौल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने शायद ही सोचा होगा कि ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा और पाकिस्तानियों ने शायद ही सोचा होगा कि इतनी बड़ी स्ट्राइक को भारत की तरफ से अंजाम दिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़े बड़े जो आतंकी है पाकिस्तान के, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा, उनकी मस्जिदों को तबाह कर दिया जाएगा, उनके कैंप्स को तबाह कर दिया जाएगा, उनके आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुहेल हैं, राकेश हैं और अनुज हैं। सुहेल, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है, जल्दी से बताइए सुहेल। देखिए मैं इस समय उरी में हूं और लगातार यहां पे ब्लास्ट्स की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। कुपवारा सेक्टर में भी लगातार पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और उरी सेक्टर में भी अब जो पाकिस्तानी सेना है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एक बड़ी खबर और बता देता हूं अपने दर्शकों को। इस वक्त सुहेल मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मुजफ्फराबाद में लश्कर के सबसे बड़े ठिकाने को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने लश्कर के सबसे बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े ठिकाने को तबाह किया गया है और यहां पर मौजूद कई आतंकी घायल हुए हैं। लश्कर के हेडक्वार्टर को मटिया मेट कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। लश्कर के उन ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया है जहां पर आतंक की पौध तैयार की जाती थी, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, अब तक 23 आतंकियों की मौत की खबर है। पीओके की बिलावल मस्जिद में ये तमाम आतंकी छिपे हुए थे। 23 आतंकियों को मौत की नींद भारतीय सेना ने सुला दिया है। बड़ी स्ट्राइक और उस स्ट्राइक में भारतीय सेना ने 23 आतंकियों को, ये तो अभी जो शुरुआती आंकड़े हैं वो बता रहा हूं मैं आपको कि 23 आतंकियों को मौत के घाट सुलाया गया। अब ये आंकड़े और बढ़ेंगे, जैसे जैसे खबर आगे आपको मैं बताता जाऊंगा ये संख्या भी बढ़ती जाएगी। 23 आतंकी फिलहाल मौत की नींद सो चुके हैं। जहां जाने का वो ख्वाब देखते हैं, जन्नत में उनको पहुंचा दिया गया है। बल्कि जन्नत ऐसा इनको मिलेगा जहां से अब ये लौटकर कभी आ नहीं सकते, क्योंकि भारत का ऐसा प्रहार जो आतंकियों के गढ़ में घुसकर, उनके घर में घुसकर, उनके कैंप में घुसकर, उनके मस्जिदों में घुसकर भारत ने प्रहार किया है और उनको मौत की नींद सुला दिया है। ये जैश के ठिकानों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब स्ट्राइक की गई उस वक्त की ये तस्वीर है। देखिए चारों तरफ आग, धुआं और जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका दहलता हुआ। सुहेल आप जानकारी दे रहे थे, बताइए क्या जानकारी आप दे रहे थे। देखिए लगातार यहाँ पे जो ब्लास्ट की आवाज है, वो धमाकों की आवाज है, वो सुनाई दे रही है। हम इस समय उरी में हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के जो फॉरवर्ड पोस्ट है उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। ठीक आपके सामने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और लगातार मैं यहाँ पर धमाकों की आवाज सुन रहा हूँ। लगातार धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पीओके में, मुजफ्फराबाद में जो टारगेट्स है भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर जिनको हिट किया है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जा रही है। करना, कुपवारा के जो इलाके हैं वहां पर भी भयंकर तरीके से जो है सीज
फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और यहाँ उरी सेक्टर में भी लगातार ये भी है कि चीन की तरफ से जो है डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान की सरहदों पर पीओके पर तैनात किया गया था, वो काम नहीं कर पाए। यानी कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में जो चाइनीज माल था वो फेल हो गया और यही वजह रही कि भारतीय सेना ने जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस स्ट्राइक को अंजाम दिया, उस वक्त चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान में तैनात था उसको खबर तक नहीं लगी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के जिन इलाकों में जो टारगेट्स थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि चीन की बदौलत वो भारत से मुकाबला कर लेगा, लेकिन पहले ही मोर्चे पर यानी कि पहले ही दिन जब भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई है, भारत ने स्ट्राइक की है, उसके बाद चीन का सामान, चाइनीज माल कैसे फेल हो गया है पाकिस्तान में, वो भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 23 आतंकियों की मौत की खबर इस वक्त है और अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से टारगेट किया गया, चाहे मौलाना मसूद अजहर की बात किया जाए या लश्कर के आतंकी कैंप को टारगेट किया गया, यानी भारतीय सेना ने सबसे पहले उन ठिकानों को चुना जहां आतंकियों की खासतौर पे लश्कर की आतंकी संगठन की बात करें या जैसे मोहम्मद की बात करें, तमाम आतंकी संगठनों के उन जगहों को टारगेट किया गया जहां ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो हैं वो मौजूद थे और जहां आतंकी फौज जो है वो तैयार की जा रही थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे ही पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया था, उसके बाद से ही लगातार उसके जो आतंकी थे उनको तमाम जगहों पे उनके ठिकानों को लगातार बदल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं भारत की तरफ से लगातार इस पर काम हो रहा था और आखिरकार उन 9 जगहों को पहले चुना गया जहां पर आतंकी मौजूद थे और उसके बाद वहां पर स्ट्राइक किया गया। मौलाना मसूद अजहर की बात किया जाए तो उसका नाम जो है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसने भारत के खिलाफ तमाम आतंकी साजिश रची थी और कहीं न कहीं इस हमले में भी, पहलगाम हमले में भी उसका नाम जो है एक तरीके से सामने आ रहा था। तो निश्चित तौर पर जो कहा जा सकता है कि जो फौज थी उन्होंने सबसे पहले टारगेट जो था उसे सेलेक्ट किया और टारगेट सेलेक्ट करने के बाद वहां पर अंजाम उसे दिया गया। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और एलओसी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गोलाबारी उसकी तरफ से की जा रही है। हालांकि इसका जवाब जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय सेना की अगर बात करें तो पहले से ही कहीं न कहीं तैयारी थी और सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि जो तैयारी थी इस बार आर्मी की, जो सेना की हमारी तैयारी थी, वो इतनी गुपचुप तरीके से तैयारी की गई ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान को इसकी कानो कान खबर न लगे और आखिरकार रात के अंधेरे में टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो फिलहाल एक बड़ी जीत और ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर यानी उन महिलाओं को एक तरीके से इंसाफ दिया गया भारतीय सेना द्वारा कि अगर आप कायराना हरकत करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा और आखिरकार भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। लेकिन अब जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा सकता है कई तरीके की प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से और वहां की मीडिया की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने साफ किया कि जो जिन्हें टारगेट किया गया वो तमाम जगह जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे या आतंकियों की फौज तैयार होती थी उन्हें ही टारगेट किया गया। किसी तरीके की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पब्लिक को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से तमाम